हेलो दोस्तों। बात करते हैं आज के सेंसेक्स चार्ट की कि आज सेंसेक्स में कहां पर कॉल या कहां पर पुट की एंट्री मिल सकती थी। चलिए बात करते हैं, सीधे चार्ट पर चलते हैं। आज क्या हुआ था? आज है 7 मार्च 2025। मार्केट कल जो था, कल मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया था, बुलिश था कल मार्केट। और मार्केट क्या होता है, आज फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट की। अब यहाँ क्या था, यहाँ स्टॉप लॉस बचे हुए थे, यहाँ स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। मार्केट ने क्या किया, पहले 9:15 की कैंडल में सारे स्टॉप लॉस खा दिए और यहाँ क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस से लेकर के नीचे आ रहा था। जब दूसरी बार नीचे आया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल होती है 9:25 की कैंडल, वो 27 EMA के नीचे बनती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की जो कैंडल होती है 9:30 की कैंडल अपने हाई के पास तक जाती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा होता, ऊपर को जा रहा होता, तो मैं यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बना सकता था, लेकिन यहाँ पे आया नहीं, मार्केट नीचे को आ गया। अब ये जो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है ना, ये क्लोज इतनी लंबी कैंडल है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए मैं यहाँ पर एंट्री नहीं मार सकता था। यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है और नीचे क्या है, 74,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी पड़ा हुआ है। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे आए। यहाँ पर अगर रुकता, उसके बाद तोड़ना शुरू करता, तो मैं यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनाता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, 9:55 की कैंडल, 9:55 की कैंडल 27 EMA के ऊपर क्लोज हो गई थी। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक एंट्री बनती थी 9:55। अब बात आती है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था। स्टॉप लॉस, अगर मैं इस सेटअप पर 27 EMA पे काम कर रहा था और ऑप्शन चार्ट को अगर मैं देख रहा था, तो मेरे लिए यह था कि ये वाला स्टॉप लॉस ही सबसे बढ़िया था। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता, इससे थोड़ा सा नीचे अगर क्लोज हो जाता, तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को काट देता, मैं चाहे दूसरे ट्रेड को लेने की कोशिश करता। यहाँ पर जब एंट्री मारी, उसके बाद भी एक बार भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ नहीं आया और मार्केट ने बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दिया। यहाँ पर 100 पॉइंट का प्रॉफिट था। जब आप एंट्री मारते वहाँ पर से 100 पॉइंट था, क्योंकि यहाँ क्या थे, यहाँ स्टॉप लॉस पड़े थे। अभी मैं लास्ट में आपका ऑप्शन चार्ट पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद बात करते हैं, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया ये वाला। ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, 27 EMA का फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं किया। हाई को ब्रेक नहीं किया तो स्टॉप लॉस कहाँ पड़े थे, इसके नीचे पड़े थे, इसके नीचे पड़े थे। तो जो ये 11:35 की कैंडल है, यहाँ पर पुट साइड की एक एंट्री बन सकती थी 11:35 पे। इसके क्लोजिंग पे हमने एंट्री मारी और ये हमारा स्टॉप लॉस था, ऊपर वाला स्टॉप लॉस था। बजे की जो कैंडल बनी थी, ये क्या था कि शार्प 27 EMA के ऊपर बनी थी और यहाँ पर से एक बार मार्केट ऊपर गया था। अगर आप यहाँ पर कॉल भी लेते तो यहाँ पर एक 40-50 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद नीचे को आ रहा था। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे। अगर यहाँ पर एक एंट्री मिलती, देखिए यहाँ 74,000 है, जब तक 74,000 के पास आकर के यहाँ से गिरना शुरू नहीं करता, तो मैं यहाँ पर पुट साइड की एंट्री नहीं मारता। लेकिन यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मिल सकती थी। इस वाली कैंडल में अगर एंट्री मारते तो ये और ये, अगर इस वाली कैंडल 12:10 की कैंडल, तो यहाँ पर सपोर्ट कैंडल है। ये 12:10 की जो कैंडल है वो सपोर्ट कैंडल थी। अगर आप इसको पुट साइड को देखेंगे, पुट साइड के ऑप्शन चार्ट को देखेंगे, तो ये सपोर्ट कैंडल है। लेकिन मार्केट कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ये गिरता हुआ आ रहा है आपका 11:55 में। यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया हुआ। अब यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने आ सकता है मार्केट। तो इस वाली कैंडल पे 12:20 वाली कैंडल पे कॉल की एंट्री बनाई जा सकती थी। एक एंट्री तो ये थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है मार्केट। या तो यहाँ पर आता, उसके बाद तोड़ना शुरू करता, तो यहाँ पर ये देखिए 27 EMA के ऊपर कैंडल बन गया 27। तो अब इसको ब्रेक कर रहा होता तो यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बनाते, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बहुत, मतलब अगर प्रॉफिट भी मिलना है ना, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो जब तक बिल्कुल
बहुत नज़दीक में यहाँ पर क्या है ना स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो अब जो स्पेस है वो यहीं पर तक है, यहाँ पर जो स्पेस था वो यहीं पर तक था। या तो मार्केट यहाँ रुक गया था, रुकने के बाद अगर ऊपर को ब्रेक करता तो मैं ऊपर को एंट्री मारता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे एंट्री मारी, नीचे नीचे को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक किया तो, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, इस पोर्शन को ब्रेक नहीं कर रहा था। नीचे आने के लिए मार्केट के पास गुंजाइश कितनी थी, इतनी ही थी। और ये जो कैंडल थी ये बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई थी, इस पर भी एंट्री नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 2:10 की कैंडल, 2:10 की कैंडल में अगर आप ऑप्शन चार्ट पे जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाई देगा कि यहाँ पर क्यों एंट्री बन सकती थी। स्टॉप लॉस हम उससे पहले वाली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलते तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता, लेकिन पुट साइड को ट्रेड नहीं मिला, ये पुट साइड को ट्रेड नहीं है। अब देखना ये है कि ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है, ये एरिया सपोर्ट का एरिया है। अब मंडे को मार्केट इस एरिया पे कहाँ खुलता है, कैसे काम करता है, तो देखना पड़ेगा। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ आपके ऑप्शन चार्ट पे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंट्री कैसे बन सकती थी। ये ऑप्शन चार्ट है, इस सुबह से लेकर के चलते हैं कि सुबह क्या क्या हुआ था। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस से मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा है। अब यहाँ जाने की कोशिश की। अब इस लंबी कैंडल को क्लोजिंग 9:35 की अगर आप कैंडल देखेंगे तो आप यह देखिए कि 492, अगर आप 10 पॉइंट भी नीचे खरीदते हैं इसको तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 27 EMA के नीचे एक कैंडल बनी, ये 9:50 पे। और यहाँ पे कॉल वाले ऑप्शन पे चले जाइए 9:50 पे। ये तो मैं जनरली इस वाली कैंडल पे ही एंट्री मार लेता, ये मेरी एंट्री कैंडल हो जाती, क्योंकि मुझे यह पता है कि मैंने यहाँ पर अगर एंट्री मारी है 223 पे अगर एंट्री मारी है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, 196, यानी कि 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन मार्केट के पास यहाँ पर क्या था, गुंजाइश थी ऊपर जाने की। अगर वो यहाँ से ब्रेक करना शुरू करता, ब्रेक करने के बाद क्या होता कि उसमें मोमेंटम मिलती। जैसे इस वाली कैंडल में क्या हुआ, हमें मोमेंटम मिलनी शुरू होगी। जैसे ये कैंडल बनी, जनरली लोग जो मतलब जो सेटअप पे काम करते हैं वो इस वाली कैंडल पे एंट्री मारते। 9:55, 9:55 में एंट्री मारी, क्लोजिंग हुई 240 पे आपने एंट्री मारी और 210 रुपये का आपका 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो 240 के बाद कहाँ गए, 366 का हाई मार करके आया। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं जिस पुट की बात कर रहा हूँ, पुट पे क्या है ना, यहाँ पर जो थे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। ये देखिए ये शार्प कैंडल बन रही है, शार्प कैंडल बन रही है। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये कहाँ आ गया, 27 EMA के पास ये कैंडल आ गई। ये अगर नीचे को गिरता है, ये वाली कैंडल जो थी, ये दूसरी वाली जो कैंडल थी, इसने यहाँ पर सस्टेन, अगर ये इस कैंडल को अगर ऐसे ब्रेक करता तो यहाँ पर क्या होता, कॉल साइड के लिए फिर से दोबारा से लोग यहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश करते। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे क्लोज हुआ, प्राइस नीचे क्लोज के बाद यहाँ पर जो था, यहाँ पर एक एंट्री मारी जा सकती थी। क्या था, यहाँ पर जो थे ना लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, इस वाले एरिया पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। ये जो दूसरी 5 मिनट की कैंडल है, जब ये इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 27 EMA के ऊपर कैंडल तो गई, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस, अगर ये प्राइस नीचे को जाना शुरू करता तो यहाँ पर एक 291 में एक एंट्री यहाँ पर बनाई जा सकती थी। 291 के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश, ये जो सिंगल कैंडल है, ये कैंडल कोई नीचे पुट साइड के लिए कैंडल नहीं है, ये स्टॉप लॉस कट है, ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल है, जहाँ पर जिसकी वजह से प्राइस जो है ऊपर गया हुआ है। मार्केट में असली जो सेलिंग आई वो आई इस वाली कैंडल से, यहाँ से कैंडल ने दोबारा से स्टार्ट किया। उसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल यहाँ क्या है, रेड बनी है, और यहाँ भी क्या बनी हुई है, रेड कैंडल बनी हुई है। रेड कैंडल बनी हुई है तो इसको तो फिर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था पुट साइड को। उसके बाद क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने कोशिश की ऊपर निकलने की, क्लोजिंग ठीक थी। अब यह था कि अगर मार्केट इसके नीचे अगर टूटना शुरू करता तो यहाँ पर एंट्री मारते। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर एक एंट्री 222 रुपये में, और स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा था, 203 रुपये का। 222 से हमारे पास टारगेट कितना था, 270 रुपये तक का।
उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं था। स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पड़े थे, इसके नीचे पड़े थे, तो लोगों ने अपने स्टॉप लॉस दिए। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक बार मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से कहाँ गया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर प्राइस अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल थी ये वाली, यहाँ क्या है 27 पुट साइड के चार्ट पर अगर देखेंगे तो 27 के नीचे क्लोज हुई। ये देखिए, ये वाली वो कैंडल है। इस कैंडल में क्या था कि अगर हम यहाँ पर एंट्री मारते 225 में, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, उसी कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस लेकर के चलते 211, यानी कि 14 रुपये का 14 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा था। 14 रुपये के बाद क्या हुआ, मार्केट कहाँ तक गया, 274 तक, यानी कि आपका 230-40 पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। फिर मार्केट ने यहाँ पर फिर से कोशिश की, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन शाम के समय में क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने सारे जितने भी स्टॉप लॉस थे वो सारे काट दिए, ये नीचे आया। लेकिन अगर आप पुट साइड के चार्ट को देखेंगे तो पुट साइड को ये देख रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट एरिया है मेरे लिए। ये वाला एरिया अगर कल को अगर बाई चांस ब्रेक करके अगर ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है, या मार्केट यहाँ कहीं खुलता है फिर तोड़ना शुरू करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक निगेटिव चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी और मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब तक आप चार्ट को रीड नहीं करोगे, चार्ट को रीड करने के लिए क्या है कि आपको ऑप्शन चार्ट, जो आपका प्रीमियम चार्ट है, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है इंडेक्स पे, तो यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है। जब तक आप इंडेक्स चार्ट पे और ऑप्शन चार्ट को मिक्स करके नहीं देखोगे, तब तक क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस कटते चले जाएंगे, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अगर बाई चांस एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो फिर, या दो बार आपने कोशिश की, 2 बार में अगर बाई चांस आपने आपको लगा कि भाई मुझे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो 400 रुपये का है, 500 रुपये का है, 1000 रुपये का है, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बाद ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार मार्केट दिन भर ट्रेड नहीं देता है। मार्केट के पास स्पेस होना चाहिए कि मेरे पास कहाँ तक जाने की गुंजाइश है, मेरे पास यहाँ तक जाने की गुंजाइश है अधिक है। अगर मार्केट यहीं ट्रेड करता, इसी एरिया पे ट्रेड करता और इसको हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता, तो फिर हमारे पास कहाँ तक थी गुंजाइश, यहाँ तक जा सकते थे हम लोग। अब मार्केट ने क्या है कि मार्केट इसी एरिया पे घूम रहा है, ना ऊपर ब्रेक कर रहा है ना नीचे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर एक दो बार अगर जैसे देखिए ना, अगर आप डिसिप्लिन से अगर यहाँ पे मार्केट में अगर काम करेंगे, डिसिप्लिन आपने बना दिया, आपने कहा कि मैंने इस पे एंट्री मार रखी है और इसके ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस दीजिए और छोड़ दीजिए। जो भी आपको नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, कल के दिन यही सेटअप आपको प्रॉफिट दिला देगा। जैसे ये देखिए, आपने यह एंट्री मारी, आपने कहा कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस दीजिए, मार्केट यहाँ तक आएगा ठीक है, लेकिन आपका सेटअप नहीं बना है ना, आपका सेटअप कॉल का था, तो मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस पर पुट साइड को चले जाएं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, आप चाह रहे थे कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, आपने प्रॉफिट ले लिया। अब इसी प्रैक्टिस को अगर आप बार बार करने की कोशिश करोगे तो आपको मार्केट पूरा प्रॉफिट दे करके जाएगा। देखते हैं मंडे को क्या काम करता है। मंडे को जो भी एनालिसिस होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ तो वो आप कमेंट करिए, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।